नमस्कार। रेयर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारा पहला टॉपिक है वर्णमाला। तो वर्णमाला से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। हर रोज़ आप लोगों को हमारी क्लासेस मिलती रहेंगी, इसलिए आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, उच्चारण के आधार पर आ है। प्रश्न है कि उच्चारण के आधार पर आ क्या है? होष्ठ है, मूर्धन्य है, तालव्य है या फिर कंठ है? क्या है आ? ओष्ठ किन्हें कहते हैं? ओष्ठ उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारी सर्वाधिक बल हमारी ओठों पर पड़ता है, जैसे पा, फा, बा, भा, मा। ये थे आपके ओष्ठ। अब आप आ जाइए मूर्धन्य पे। मूर्धन्य किन्हें कहते हैं? मूर्धन्य उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा मुड़कर तालू से टकराती है। सिंपल सा तरीका है समझने का, सबसे आसान तरीका, कि अगर पूछ रहा है कि मूर्धन्य किन्हें कहते हैं, तो मूर्धन्य उन्हें कहते हैं जिन वर्णों को बोलने पर हमारी जिह्वा मुड़कर तालू से टकराती है, उन्हें मूर्धन्य कहते हैं। कौन कौन से मूर्धन्य होते हैं? जैसे टा, ठा, डा, ढा, अणा। आप खुद बोल कर देख लीजिए, आपको खुद महसूस होगा कि आपकी जिह्वा मुड़कर तालू से टकरा रही है। और सिंपल सी बात है कि यही आपके मूर्धन्य होंगे। तो मूर्धन्य आपको समझ में आ गया है। अभी आते हैं हम तालव्य पे। तालव्य किन्हें कहते हैं? तालव्य उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा तालू से टकराती है, उन्हें तालव्य कहते हैं। जैसे चा, छा, ज, झा इत्यादि। कंठ। कंठ किन्हें कहते हैं? कंठ उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय सर्वाधिक बल हमारे कंठ पर पड़ता है, जैसे क, ख, ग, घ। इसमें आपका आ भी है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या है? क्या आपका राइट आंसर? कंठ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यार अलावा व्यंजनों को कहते हैं। यार अलावा व्यंजनों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, स्पर्श व्यंजन किन्हें कहते हैं पहले यही समझ लेते हैं। स्पर्श व्यंजन उन्हें कहते हैं जो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाने वाले शब्द स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किन्हें कहते हैं? स, स, ह। मतलब जिन वर्णों को बोलने पर सर्वाधिक घर्षण होता है उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन का दूसरा नाम भी संघर्षी व्यंजन है। क्या है ऊष्म व्यंजन का दूसरा नाम? संघर्षी व्यंजन है। इसे ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अब आ जाइए आप अंतस्थ व्यंजन पे। आपका यार अलावा अंतस्थ व्यंजन है। अच्छा, इनका दूसरा नाम क्या है? अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहते हैं। मतलब आपका जो यारा लावा है इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है अंतस्थ व्यंजन। चलते हैं आगे।
हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? अभी यही तो आपको बताया था कि जिनका उच्चारण करने में सर्वाधिक घर्षण होता है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जैसे सा, शा, शा, हा। तो आंसर तो आपको पता ही होगा इसका। चलिए, ता, था, दा, धा, इन्हें क्या कहते हैं? मतलब इनका उच्चारण करते समय किस चीज का सर्वाधिक प्रयोग होता है? दंत्य का। मतलब हमारी जिह्वा दंत से टकराती है, इसलिए ता, था, दा, धा ये दंत्य व्यंजन हो गए। टा, ठा, डा, ढा मूर्धन्य। अभी आपको बताया था कि जिन वर्णों को बोलने पर हमारी जिह्वा मुड़कर तालू से टकराती है उन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। टा, ठा, डा, ढा आपके मूर्धन्य व्यंजन हैं। च, छ, ज, झ इन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तालव्य। देखिए, आपकी जिह्वा जो है तालू से टकरा रही है, परंतु मुड़ नहीं रही है। विशेष बात का ध्यान रखें यहाँ पर कि आपकी जिह्वा मुड़ नहीं रही है, तालू से टकरा रही है सिर्फ। अगर आपकी जिह्वा मुड़कर तालू से टकराती है तो उन्हें मूर्धन्य कहते हैं। ठीक है, ये आपके तालव्य हो गए। आपका राइट आंसर क्या है? शा, 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 हा आपका राइट आंसर है। इन्हें ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? इससे संबंधित है भाई, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा, पहला चौथा। किससे संबंधित है? देखिए, दो प्रकार के होते हैं, पहला अल्पप्राण होता है, दूसरा महाप्राण होता है। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण कौन सा? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण होता है। शेष बचा दूसरा और चौथा, इसे हम महाप्राण कहते हैं। तो आपका महाप्राण क्या है? दूसरा और चौथा, यह आपका राइट आंसर। चलते हैं आगे। निम्न में से अर्ध स्वर नहीं है। ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं इससे पहले भी। अर्ध स्वर कौन कौन से थे? या, रा, ला, वा इन्हें अर्ध स्वर कहते हैं तथा अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। या, रा, ला, वा अर्ध स्वर या अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो आपका पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। सिंपल सी बात है, माँ आपका नहीं है। शेष या, रा, ला ये आपके अर्ध स्वर या अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट, हिंदी शब्दकोश में अंग व अह किस वर्ण के साथ आता है? इसमें समझने जैसा कुछ है ही नहीं। अंग व अह आ के साथ आता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से महाप्राण वर्ण है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। महाप्राण बताया था आपको, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण होता है, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। ठीक है, देखिए, का पहला है, च पहला है, चा, छा, जा, झा पहले नंबर पर आया। और यार अलावा से आपको कोई मतलब नहीं है क्योंकि यह अंतस्थ या ऊष्म है।
ये अल्प प्राण महाप्राण में नहीं आते हैं, मतलब कि ये वर्ग में ही नहीं आते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या है? था। कैसे? ता वर्ग का है ये, ता थ द ध न, ठीक है। तो था कौन से? दूसरे नंबर पर आया, इसलिए ये महाप्राण है। नेक्स्ट, निम्न में से दंतव्य वर्ण है, इनमें से दंतव्य कौन सा है? अभी तक तो आपको पता हो गया होगा कि दंतव्य कौन सा है, और दंतव्य किन्हें कहते हैं? जिनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा दांतों से टकराती है, उन्हें हम दंतव्य कहते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है ता। ऊ आपका क्या है? कंठ है। चा आपका क्या है? तालव्य है, ठीक है। नेक्स्ट, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? क ख ग घा। देखिए, बोलने पर सर्वाधिक बल हमारे कंठ पर पड़ रहा है, इसलिए घा का उच्चारण स्थान कंठ है। ओके, नेक्स्ट, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। अल्प प्राण कौन सा है? बताया था किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा या पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। तो अब देखिए, इनमें से अल्प प्राण कौन सा है? का खा दूसरे नंबर पर आ गया, ठीक है। ता था दूसरे नंबर पर आ गया, ये भी आपका दूसरे नंबर पर है, ये भी आपका दूसरे नंबर पर है। चा पहले नंबर पर है, पा फा दूसरे नंबर पर है। अब क्या मैंने बताया था कि किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है, शेष दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। तो ये तीनों तो आपके हैं नहीं, क्योंकि ये महाप्राण हैं, ठीक है। शेष आपका एक ही है, वो है चा। आपका राइट आंसर क्या है? चा। ओके, नेक्स्ट, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ ध्वनि है। ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है इनमें से? आपको सिंपल सा देखना है, आप सिर्फ इतना देख लीजिए, महाप्राण ओष्ठ, ठीक है। महाप्राण ओष्ठ कौन सी है? कुछ भी देखने की जरूरत ही नहीं है, सामने ही है। ओष्ठ सिर्फ कौन सा है? भा। भा को बोलने पर सर्वाधिक बल होठों पर पड़ रहा है। शेष ठा आपका क्या है? मूर्धन्य है। कैसे मूर्धन्य है? कि इस वर्ण को बोलने पर हमारी जिह्वा जो है मुड़कर तालू से टकराती, इसलिए ये मूर्धन्य है। था दंत है। ओके, नेक्स्ट, हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। देखिए, हिंदी की तालव्य ध्वनियां कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं? चा छा जा झा, ये आपका क्या है? क्या है? पा फा बा भा, ये क्या है? ओष्ठ है। ता था दा धा दंत है। टा ठा डा ढा, ये क्या है? मूर्धन्य है। शेष क्या बचा आपका? चा छा जा झा, जो कि तालव्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत्य व्यंजन ध्वनि है। सिंपल सा तरीका है कि आप सिर्फ इतना देखिए, दंत्य व्यंजन, ओष्ठ पूछ रहा है, दंत पूछ रहा है, मूर्धन्य पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आप सिर्फ इतना देखिए।
ठीक है, तो कौन सी है इसमें? दंत कौन सा है? भा क्या है आपका? ओष्ठ। ठा क्या है आपका? मूर्धन्य है। और था क्या है आपका? यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। तो पहले नंबर पर आपका कौन सा आ रहा है? यही आ रहा है, ता। और ये सारे दूसरे नंबर के हैं। ओके, तो आपका राइट आंसर क्या है? ता। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? इसमें समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो आप पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन। अंतस्थ कौन सा है? या, रा, ला, वा, इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। कौन सा अंतस्थ नहीं है? तो सिंपल सी बात है, आपका बा अंतस्थ नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दा ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार होता है। दा ध्वनि का उच्चारण का स्थान का आधार क्या होता है? दा, देखिए दा बोलकर देखिए आप, आपकी जिह्वा जो है दंत से, दांतों से टकरा रही है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान होता है दंत। आपका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में री स्वर नहीं है? ठीक है, ये ऋषि वाला री है। री स्वर किसमें नहीं है? कृपा में है, कृष्णा में है, दृष्टि में है ना। तो रिवाज में आपका री स्वर नहीं है, यही आपका राइट आंसर है। अगला, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर है, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार किन्हें कहते हैं? जिन वर्णों को बोलने पर सर्वाधिक बल हमारी नाक पर पड़ता है। ठीक है, जैसे माँ, ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? है नहीं पूछ रहा है, नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, माँ ओष्ठ है, बा ओष्ठ है, ऊ ओष्ठ है, परंतु आ ओष्ठ नहीं है। कौन सा है ये? कंठ है। ओके, नेक्स्ट, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्प प्राण किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर या वर्ण अल्प प्राण कहलाता है, और दूसरा, चौथा महाप्राण कहलाता है। तो आपका राइट आंसर क्या है? ये बा आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।